भगवान बुद्ध की इन बातों पर चलकर हम जीवन को बहुत बेहतर और आसान बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस संसार में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जिसे ज्ञान को अगर कोई निराश व्यक्ति सुने तो उसका जीवन बदल सकता है। सभी को इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन में केवल बोलते ही रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चुप रहकर भी जीवन की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें जीवन में कम बोलने से जीवन में मिलने वाली शांति के विषय में बताती है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से एक संकल्प लेने को कहते हैं। वो कहते हैं, इस संकल्प के कुछ नियम हैं जो तुम्हें पूरे करने अनिवार्य हैं। अगर कोई भी शिष्य बीच में इस संकल्प को तोड़ेगा तो वह अपनी उसी समय से अपनी नियमित दिनचर्या शुरू कर दे। बहुत से शिष्यों ने संकल्प लेना शुरू कर दिया। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत अधिक बोलता था। वह कभी भी 10 मिनट भी चुप नहीं बैठता था। महात्मा बुद्ध उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। वह उसे समझाते किंतु कुछ लाभ नहीं मिलता था। वही शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु जी, आप ही मुझे बताएं मैं क्या संकल्प लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध बोले, तुम अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को दूर करने के लिए कोई संकल्प लो। तो उस शिष्य ने संकल्प लिया कि वह 1 महीने तक कुछ नहीं बोलेगा। पहला दिन तो जैसे तैसे बीत गया, पर दूसरे दिन से उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह बहुत अशांत होने लगा। वह जब सभी को बोलते देखता, किसी विषय पर चर्चा करते देखता, तो उसका भी मन होता कि वह भी अपने विचार सबके सामने रखे और सबको दिखाए कि उसके पास कितना ज्ञान है, किंतु संकल्प के कारण वह नहीं बोल पाता। बहुत से शिष्य अपने संकल्प को तोड़कर अपनी नियमित दिनचर्या पर आ चुके थे। वह शिष्य 5 दिन तक ना बोलने से बीमार हो गया। वह ना तो कुछ खा पा रहा था और ना ही कुछ और कार्य कर पा रहा था। वह केवल बोलना चाहता था। वह बताना चाहता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह बहुत परेशान था। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने लिखकर महात्मा बुद्ध को अपनी व्यथा बताई। उस पर महात्मा बुद्ध बोले कि तुम चाहो तो अपना संकल्प तोड़ सकते हो। तुम्हारे बहुत से मित्रों ने भी अपना संकल्प तोड़ा है, किंतु ये याद रखना, अगर आज तुमने इस संकल्प को तोड़ा तो तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हें जीवन में कभी सफल नहीं होने देगी। शिष्य ये सब सुनकर वहाँ से उठकर चला गया, किंतु उसका मन बहुत ही परेशान था। उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे चाहिए था। उसका मन हमेशा बातें करते रहना चाहता था। उसकी रातों की नींद अब गायब हो चुकी थी। बाहर का शोर, लोगों की आवाज़ उसको बोलने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वो चुप रहा। जब 15 दिन बीते तो वह दोबारा महात्मा बुद्ध के पास गया और लिखकर उसने महात्मा बुद्ध को अपनी परेशानी बताई कि कैसे इस शोर से वह व्यथित हो रहा है, उसका सर फट रहा है और वह क्या करे। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हारा इस जगह पर रहकर इस संकल्प को पूरा करना असंभव है। इसके लिए तुम्हें किसी शांत जगह का चुनाव करना होगा। वह उसी क्षण वहाँ से उठकर अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से जंगल की ओर निकल गया। उसे संकल्प लिए अब तक 1 महीना पूरा हो चुका था, किंतु वह वापस नहीं आया। सभी लोग बहुत परेशान थे। कहीं जंगल में उसे किसी जंगली जानवर ने खा तो नहीं लिया, ना जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। अब तक संकल्प को लिए 3 महीने बीत चुके थे, पर वह नहीं लौटा। अब तक सब मान चुके थे कि अब वह नहीं आएगा, किंतु महात्मा बुद्ध जानते थे कि उसे वह मिल गया है जिसकी तलाश में वह निकला था। अचानक एक दिन वह लौट आया। सभी लोग चकित थे कि कैसे वह इतने दिनों तक चुप रहा। वह अपने सभी मित्रों से मिला और फिर अंत में वह महात्मा बुद्ध के निकट जाकर बैठ गया और बोला, गुरुदेव, पहले मेरे मन में बहुत सवाल थे जिनका जवाब मैं जानना चाहता था, लेकिन इतने समय तक चुप रहने पर अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। मेरे सभी सवालों का जवाब मेरे अंतर मन ने मुझे दे दिया है। शायद कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब हमारा मन न जानता हो। केवल मन ही हमें सबसे अच्छी तरह समझता है। चुप रहकर जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। चुप रहकर अपनी शक्तियों को जाना जा सकता है। व्यर्थ में बोलकर अपना ज्ञान प्रदर्शित करना हमें सफल नहीं बना सकता है।
चुप रहने से मैंने जाना कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं और क्या खूबियां। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, ये शिक्षा जो तुमने चुप रहकर ली है, ये जीवन भर तुम्हारे काम आएगी। धन्यवाद।